छठा सवाल है आपके पास कि कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। तो हम LHS लेंगे और RHS सिद्ध कर देंगे। तो LHS है हमारे पास कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो सबसे पहले हम इसको थीटा मानेंगे और इसको फाई मानेंगे। तो मानते हैं, तो माना कोस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा। तो ये कोस इनवर्स यानी बटे वाला कोस पहुंच जाएगा इधर गुना में, तो हो जाएगा आपके पास 12/13 बराबर कोस थीटा या कोस थीटा बराबर 12/13। हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरे का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो 144/169। इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेके हल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर अंडर रूट में बटे में 169, और 169 में से अगर 144 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 25। तो आ जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल हो जाएगा आपके पास 13, यानी साइन थीटा का मान आ गया 5/13, कोस थीटा का मान 12/13, साइन थीटा का मान 5/13। ऐसे ही हम इसको भी हल करेंगे, इस वाले को फाई मानकर, कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर फाई। तो हो जाएगा साइन फाई बराबर 3/5। फॉर्मूला होता है कि कोस फाई बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो कोस फाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25। इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपके पास कोस फाई बराबर अंडर रूट में बटे में 25, और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। अगर हम कोस फाई निकालना चाहें तो हो जाएगा कोस फाई बराबर 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो आपके पास आ गया यहाँ पर कोस फाई का मान 4/5 और साइन फाई का मान 3/5। अब एक फॉर्मूला जानते हैं हम कि साइन x प्लस वाई बराबर होता है साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। अब जहाँ पर x है वहाँ थीटा लीजिए, जहाँ y है वहाँ फाई लीजिए, और फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। हमारे पास इन चारों के ही मान है, तो हम चारों के मान रखते हैं। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा प्लस फाई बराबर साइन थीटा का मान ये रहा आपके पास 5/13 गुना कोस फाई का मान 4/5 प्लस कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान है आपके पास यहाँ पर 12/13, तो 12/13 गुना साइन फाई का मान है आपके पास यहाँ पर 3/5। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/5। तो इसे आगे हल करिए तो आगे हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस फाई बराबर 5 चौक 20 बटे 13 पचे 65 प्लस ये हो जाएगा 12 36 बटा 13 पचे 65। अगर इनको जोड़ दें हम तो ये हो जाएगा आपके पास 56/65। तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाई बराबर 56/65। अगर इसको हम बराबर के उस साइड भेजिए तो बन जाएगा आपके पास थीटा प्लस फाई बराबर साइन इनवर्स 56/65। अतः थीटा है आपके पास कोस इनवर्स 12/13 प्लस फाई है आपके पास साइन इनवर्स 3/5 बराबर आ गया साइन इनवर्स 56/65।
65, यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब आपके पास 7वां सवाल है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो इस सवाल में हम इसको भी tan में बदल देंगे और इसको भी tan में बदल देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और फिर हम फॉर्मूला लगा के हल करेंगे। तो सबसे पहले हम RHS लेते हैं। तो RHS है आपके पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो इसको थीटा मानेंगे और इसको फाई मानेंगे। तो मानते हैं, तो माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर 5/13। फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस 25/169। अगर हम इसके नीचे 1 माने और एलसीएम लेके हल करेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर अंडर रूट बटे में आएगा 169, और 169 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 144। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो इसका वर्गमूल आएगा 12 और इसका वर्गमूल आएगा 13। तो आपके पास हो जाए कोस थीटा बराबर 12/13। एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा बराबर साइन थीटा का मान था 5/13 गुना कोस थीटा का मान था 12/13। तो इस मान को पलट दीजिए तो हो जाएगा 13/12। 13 से 13 कट गया, आपके पास आ गया tan थीटा बराबर 5/12। यानी केवल थीटा निकालें तो इसको भेज देंगे हम बराबर के इस साइड, तो इन्वर्स में आ जाएगा ये। तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 5/13। ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी हल करेंगे। अब हम इसको भी फाई मानते हैं कि माना कोस इनवर्स 3/5 बराबर फाई। जब हम इसको भेजेंगे बराबर के इस साइड में तो ये हो जाएगा कोस फाई बराबर 3/5। तो साइन फाई बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। तो साइन फाई बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई का मतलब हुआ कि इस पूरे का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25। अगर हम इसके नीचे 1 माने और एलसीएम लेकर हल करें तो आपके पास हो जाएगा साइन फाई बराबर अंडर रूट में बटे में तो 25 आएगा, और 25 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 16, यानी 16/25। केवल साइन फाई निकालोगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो आपके पास आ जाएगा साइन फाई बराबर 4/5। तो फॉर्मूला होता है tan फाई बराबर साइन फाई बटा कोस फाई। तो tan फाई बराबर साइन फाई का मान है 4/5 प्लस कोस फाई का मान था 3/5। इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 5/3। 5 से 5 कट गया, आपके पास आ चुका है tan फाई बराबर 4/5। अगर हम केवल फाई निकालें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। हमारे पास सवाल था कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो इसको बदल दिया हमने tan इनवर्स 5/12 में, और इसको बदल दिया हमने tan इनवर्स 4/3 में। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे हम 5/12, और जहाँ पर y है वहाँ लिखेंगे हम 4/3। और इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, जहाँ x वहाँ 5/12 और जहाँ y वहाँ 4/3। तो हो जाएगा आपके पास कि tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3
बटे में 1 माइनस एक्स का मान 5/12 गुना वाई का मान 4/3। तो इसको हल करेंगे हम तो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 12 तियाम 36 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 5 तियाम 15 प्लस 12 चौक 48। अगर इसके नीचे हम 1 माने और एलसीएम लेकर हल करें तो यहाँ आ जाएगा बटे में 36 और ये जाएगा 36 माइनस 20। तो आपके पास आगे आएगा इस सवाल में tan इनवर्स 63/36 गुना 36/16। तो इस 36 से 36 कट गया, आपके पास आ गया tan इनवर्स 63/16। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। 8वां सवाल है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। हमें इस पूरे को हल करके π/4 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इतने को हल करेंगे, इस दोनों को, फिर इस दोनों को हल करेंगे। जो मान आएगा उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कुल मिला के हम इस वाले फॉर्मूले का उपयोग 3 बार करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। पहले इस फॉर्मूले को हम इतने में लगाएंगे, इन दोनों में, फिर इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास है LHS tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये x का मान है, ये y का मान है। तो हल करते हैं इतने को हम, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x मतलब 1/5 प्लस y मतलब 1/7 बटे 1 माइनस x का मान 1/5 गुना y का मान 1/7 प्लस, ऐसे ही हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का मान 1/3 प्लस y का मान 1/8 बटे 1 माइनस x का मान 1/3 गुना y का मान 1/8। तो आपके पास आगे हो जाएगा इस सवाल में कि tan इनवर्स 7×5 = 35 और 7 प्लस 5 बटे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 7×5 = 35 और 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स इसका हो जाएगा 3×8 = 24 और 8 प्लस 3, इसके नीचे 1 मानेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3×8 = 24 और 24 माइनस 1। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 12/35 गुना 35/34 प्लस tan इनवर्स 11/24 गुना 24/23। 24 से 24 कट गया और 35 से 35 कट गया, और ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर से फार्मूला लगा देंगे, ये x बन जाएगा और ये y बन जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x गुना y। तो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा 782 और ऊपर आ जाएगा 276 प्लस 374। ऐसे ही हम इसके नीचे 1 मान के हल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 782 और ये 782 माइनस 132। तो इसे अगर आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 650 और बटे में है 782 गुना इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 782 बटे इसको घटाएंगे तो आएगा 650। 782 से 782 कट गया, 650 से 650 कट गया, यानी आपके पास बच गया 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 मान होता है tan में tan 45 डिग्री का। 45 डिग्री को अगर चेंज करें रेडियन में तो आपके पास हो जाएगा tan
45 गुना पाई बटा 180, तो 45 चौके 180, तो 10 पाई बटा 4। यानी जहाँ 1 लिखा हुआ हो वहाँ हम 10 पाई बटा 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 पाई बटा 4। तो ये वाला 10 बटे में है और ये वाला 10 गुना में है, दोनों 10 कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा पाई बटा 4। इस प्रकार हमारा इस सवाल में LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। आपके पास अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए। इसमें 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि tan इनवर्स अंडर रूट x बराबर होता है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x। तो हम RHS को लेंगे और इसको हल करके हम LHS सिद्ध कर देंगे। तो RHS है आपके पास 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x। तो माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी x को हम tan स्क्वायर थीटा मान लेंगे। अब यदि हम वर्गमूल ले लें कि वर्गमूल लेने पर तो आपके पास हो जाएगा इसमें इसका वर्गमूल अंडर रूट x बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा tan थीटा। अगर हम केवल थीटा निकालें तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट x। अब आप इस सवाल में जहाँ x है वहाँ tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x, तो x का मान tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस x, तो x के पे आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो इस पूरे की जगह लिख दीजिए आप कोस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। ये वाला कोस बटे में है और ये वाला कोस गुना में है, दोनों कोस कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 1/2 गुना 2 थीटा। इस 2 से ये 2 कट गया, आपके पास आ गया थीटा। अब थीटा को हमने मान रखा है यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट x। तो थीटा का मान रख दीजिए, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x। इस प्रकार इस सवाल में LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। आपके पास 10वां सवाल है कि कोट इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे में दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर x/2। यानी इस पूरे को हल करके हमें सिद्ध करना है कि ये x/2 के बराबर होता है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जहाँ थीटा है वहाँ हम लिख सकते हैं x/2। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 बराबर 1। यानी इन सवालों में जहाँ जहाँ आपको 1 दिख रहा है वहाँ पर मैं ये मान लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2x बराबर 2 साइन x कोस x। अगर हम इस 2 को गायब करें तो वो 2 इन x के बटे में आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा साइन x बराबर 2 साइन x/2 कोस x/2। यानी इस सवाल में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है साइन x, वहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कोस x/2। यानी जहाँ जहाँ सवाल में 1 है वहाँ पर ये वाला मान रखिए और जहाँ जहाँ सवाल में साइन x है वहाँ पर ये वाला मान रखिए। तो आपके पास LHS है इस सवाल में कोट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। तो जहाँ 1 है वहाँ पर रख देंगे इस सवाल में हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस जहाँ साइन x है वहाँ पर ये वाला मान रख देंगे।
तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2 प्लस अंडा रूट जहाँ एक है वहाँ पर ये वाला मान कि साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस जहाँ साइन एक्स है वहाँ पर ये वाला मान तो 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2 बटे आपके पास ये वाला है तो अंडा रूट में जहाँ एक है वहाँ साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस जहाँ साइन एक्स है वहाँ लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2 माइनस अंडा रूट में जहाँ पर एक है वहाँ पर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ पर लिख देंगे 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सवालों में जहाँ a है वहाँ पर है आपके पास कोस एक्स बटा 2 और जहाँ पर b है वहाँ पर है आपके पास साइन एक्स बटा 2। यानी आपको ये वाला मान दे रखा है सवाल में, आपको उसकी जगह पे ये लिखना है। ऐसे ही एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जहाँ पर a है वहाँ पर कोस x बटा 2, जहाँ पर b है वहाँ पर साइन x बटा 2 हो जाएगा। यानी आपको ये वाला मान दे रखा है, इनमें आपको जहाँ पर a लिखा गया है इसमें वहाँ लिखिए कोस x बटा 2 और जहाँ पर b है वहाँ लिखिए साइन x बटा 2। यानी ये वाला मान और ये वाला मान रख देंगे। तो चलिए रखते हैं ये मान। तो आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स ब्रैकेट में है अंडा रूट कोस x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस अंडा रूट में कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 पूरे का होल स्क्वायर। पूरे के बटे में है आपके पास अंडा रूट में कोस x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस अंडा रूट में कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 का होल स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर इस रूट को काट देगा, ये वाला स्क्वायर इस रूट को काट देगा और ये वाला स्क्वायर इस रूट को काट देगा और ये वाला स्क्वायर इस रूट को काट देगा। तो आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स कोस x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 दूसरे ब्रैकेट में, बटे में आ जाएगा कोस x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2। अब इस प्लस की गुना अंदर करेंगे और इस माइनस की गुना अंदर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स कोस x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2। यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 का कोस x बटा 2 प्लस माइनस माइनस का साइन x बटा 2 बटे में आ जाएगा आपके पास कोस x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 माइनस प्लस माइनस कोस x बटा 2 माइनस माइनस प्लस का साइन x बटा 2। अब ये वाला साइन x बटा 2 प्लस का है और ये वाला साइन x बटा 2 माइनस का है तो दोनों कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला कोस x बटा 2 प्लस का है और ये वाला कोस x बटा 2 माइनस का है तो ये वाला कट जाएगा। अब आपके पास बच जाएगा कोट इनवर्स, ऊपर बच गया है कोस x बटा 2 प्लस कोस x बटा 2, यानी यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है तो एक और एक 2 कोस x बटा 2 बटे यहाँ बच गया आपके पास साइन x बटा 2 और साइन x बटा 2 तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो 1 प्लस 1 2 साइन x बटा 2। तो 2 से 2 कट गया, आपके पास बच गया है यहाँ पे कोट इनवर्स, ऊपर बचा है कोस x बटा 2 और नीचे बचा है साइन x बटा 2।
तो एक फॉर्मूला होता है कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी जहाँ जहाँ आपके पास थीटा है वहाँ पर x/2 रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स कोट x/2। ये वाला कोट बटे में है और ये वाला कोट गुना में है, दोनों कोट कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा x/2। तो आ जाएगा आपके पास x/2 और यही हमें सिद्ध करना था, यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ।